बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने टॉपिक पढ़ा था कन्वेंशनल करंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। हम पढ़ेंगे करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर। अब मेटल्स आप जानते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि मेटल्स के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है। तो स्टार्ट करेंगे, मेटल का स्ट्रक्चर कैसा है। हमें पता है कि जो मेटल्स होती हैं, ये फॉर एग्जांपल मेटल्स का न्यूक्लियस है, ये उसका फॉर एग्जांपल के शेल है, ये फॉर एग्जांपल एल शेल है। मैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये अपने न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड नहीं होते। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री है, फॉर एग्जांपल ये अपने न्यूक्लियस के अंडर में नहीं आता, ये यहाँ पे अपना ऑर्बिट छोड़ के यहाँ पे आ जाता है। ये इसको हम कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कंडक्शन में हिस्सा लेते हैं। इट मींस दैट इन मेटल्स, मेटल के स्ट्रक्चर से हमें पता चला वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट टाइटली बाउंड टू देयर न्यूक्लियस। वो अपने न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड नहीं होते। तो अगर वो टाइटली बाउंड नहीं है, इट मींस दैट वो क्या है, अपने न्यूक्लियस से आजाद हैं। तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड, इन इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है, मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये वाले, इनकी जो मोशन है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन भी बढ़ती जाएगी। जैसे गैस की मॉलिक्यूल की हमने मोशन देखी है थर्मोडायनामिक्स में, कि जो हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, गैस के मॉलिक्यूल की जो रैंडम मोशन है वो इंक्रीज होती है। सो हमें जो है ना एमसीक्यू क्लियर होना चाहिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर। नेक्स्ट हम देखेंगे मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की गैर मौजूदगी में हम देखेंगे कि करंट कितना है। से मेरे पास ये एक मेटल की वायर है स्टूडेंट्स, ये एक मेटालिक वायर है, ये इसके अंदर एटम्स हैं। और आपको पता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल, या वो तो गैसेस से रिलेटेड है, वैसे हम मेटल के स्ट्रक्चर को देखें तो ये जो एटम्स होते हैं ये अपनी मीन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करते हैं, जस्ट लाइक दिस। यानी ये एटम इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है अपनी मीन पोजीशन के गिर्द। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले, ठीक है। तो अगर आपने कोई बैटरी नहीं लगाई तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो रैंडम मोशन में होंगे। यानी अगर 4 इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन हो सकता है लेफ्ट साइड पे भी जा रहे होंगे। अगर फ्यू इलेक्ट्रॉन्स अपवर्ड मूव कर रहे हैं तो उसी असना में कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो डाउनवर्ड भी मूव करेंगे। तो जब मोशन रैंडम है, जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स की मोशन रैंडम होती है, तो नेट करंट भी 0 होगा। इसका मतलब है नेट करंट इस मेटल वायर में वो 0 होगा। ठीक हो गया। अब हम देखेंगे, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, मीन्स टू से ये वही मेटल है वायर, और ये वैसे ही इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि रैंडम मोशन में थे। हमने क्या किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये कोई भी बैटरी या सोर्स लगा दिया, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। ये देखें, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे, जो पहले रैंडम मोशन में थे, अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ। ये देखें, ये आपके सामने पॉजिटिव पोटेंशियल लगा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी मेरी तरफ आएगा, ये भी और ये भी, लाइक दिस। तो अब इट मीन्स दैट व्हेन बैटरी इज अप्लाइड टू ए मेटेलिक कंडक्टर, देन फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव की तरफ खुद ब खुद खींचे चले जाते हैं। एज ए रिजल्ट, अब चूंकि सारे के सारे इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये एक करंट का सबब बनेंगे। दे विल कॉज द फ्लो ऑफ करंट। अब इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो गौर करें किस तरफ है। एमसीक्यू, मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। मुझे बताएं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन की मोशन ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जानिब है या उसके अगेंस्ट है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करते हैं नेगेटिव से किस तरफ? पॉजिटिव। इट मींस दैट मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है? अगेंस्ट है। अब हम इसको जो है ना, हमें पता चला कि मेटल्स में करंट जो है ना किस तरह से फ्लो करता है। अब ज़ाहिर है मेटल के अंदर तो एटम्स भी होंगे। ये देखें, सिर्फ इलेक्ट्रॉन तो नहीं है इसमें, ये इसके अंदर एटम्स भी मौजूद हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो ये एटम के साथ कोलाइड, टकराते हैं। कुलियन की वजह से बार बार ये इलेक्ट्रॉन आपस में भी कोलाइड करेंगे और इसके साथ एटम्स के साथ भी। कुलियन की वजह से इनकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म हो जाती है। उसी तरफ हम जो है ना उस वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्टूडेंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? ये एक कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ये उस वक्त वजूद में आती है जब किसी वायर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा होता है। ये जिस तरह टर्मिनल वेलोसिटी थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बिल्कुल वैसे ही जब वायर में से करंट गुजरता है तो हम वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है उसको क्या कहेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम कहेंगे द यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन करंट passes from a conductor। और ये वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों होती है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एटम से बार बार कोलाइड करेंगे, कुलियन करेंगे। कुलियन की वजह से इनकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है? यूनिफॉर्म। तो कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन करंट इज पासिंग फ्रॉम द कंडक्टर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू है ये याद रखिएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू होती है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक कंडक्टर के अंदर 10⁻³ मीटर पर सेकेंड के इक्वल है। अब हम आ जाए एक्सेलरेशन कि इन इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेलरेशन कितना होगा। भाई मैं आपको बार बार बता के आ रहा हूं कि वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट। तो हम वही बात करेंगे, कुलियन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट होने की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स का जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा। जीरो एक्सेलरेशन हम जो है ना कह सकते हैं जब एक वायर के अंदर से करंट फ्लो करता है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स का जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? जीरो है। ठीक हो गया। अब जब एक रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की जो रैंडम मोशन की वजह से वेलोसिटी होती है, जब आपने बैटरी अप्लाई नहीं की और इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में है तो रूम टेम्परेचर पर रैंडम मोशन की जो वेलोसिटी है वो सेवरल 100 मीटर
पर सेकंड हो सकती है, सेवरल 100 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था, शॉर्ट क्वेश्चन थे। शॉर्ट क्वेश्चन की सेंस में था आपने बताना है कि मेटल्स के अंदर से करंट कैसे फ्लो करता है। मेटल के अंदर करंट में फ्री इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही असल में आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। और आपको पता है कि जब बैटरी अप्लाई नहीं करेंगे तो वो रैंडम मोशन होगी, करंट जीरो होगा। जब हम बैटरी अप्लाई कर देंगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं और हम कहेंगे उनकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होगी, और उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह सोर्सेज ऑफ करंट को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।